उन लोगों को वजाहतें देकर अपने वक़्त और सकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। उस महफिल में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं जहां अपनी बात की बार बार वजाहत देनी पड़े, जहां खुद को लफ्जों में समझना पड़े। हर वक्त दस्तयाब शख्स और राह में पड़े पत्थर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों हमेशा लोगों की ठोकरों में रहते हैं। अकेले रहने का मतलब तन्हा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका ज़हन मुआशरे से मुतासिर या आलूदा नहीं है। बगैर गरूर किए अपनी ताकत पर भरोसा करो और बगैर डरे लोगों को इज्जत दो। जहां पर ताल्लुक बरकरार रखना हो वहां अल्फाज पर गौर करना छोड़ दो। अपने आप पे भरोसा रखें, नजरअंदाज करने वाले कल को तलबगार जरूर बनेंगे। अल्फाज वहां कोई वक़्त नहीं रखते जहां समझने वाले खामोश और ना समझने वाले दाद देना शुरू कर दें। अक्लमंद की जुबान उसके दिल के पीछे रहती है और अहमक का दिल उसकी जुबान के पीछे रहता है। झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। जिंदगी की तलख हकीकतों से पीछा छुड़वाना उतना ही दुश्वार है जितना कि मौत से बचना। दुनिया में कोई भी सबूत कभी किसी बेवकूफ को राजी नहीं कर सका। खामोशी इख्तियार कर लेना शिकवा करने से बेहतर है। एक से ज्यादा बार दोहराई जाने वाली गलती एक इंतखाब है। जुबान बुरी नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल इसे बुरा बना देता है। जो लोग अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं, दरअसल वो शुरू ही से आपके दुश्मन होते हैं, लेकिन वो अदाकारी और मुनाफकत में महारत रखते हैं। ऐसे इंसान पर कभी यकीन न करें जो सिर्फ अपनी जात तक पाबंद हो और सिर्फ अपने बारे में ही बात करे। दूसरों की मुसीबत में वही काम आता है जो कि खुद भी मुसीबत में मुब्तला रह चुका हो। जिंदगी इतनी भी तलख और संजीदा नहीं होती जितना दिमाग ज्यादा सोचने की वजह से इसे बना देता है। कुछ दर्द हमें मजबूत बनाने की सलाहियत रखते हैं और कुछ खुशियां हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो तो उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने अपनी जिंदगी खराब की है। जो चीज आपके रास्ते में रुकावट की तरह नजर आती है, दरअसल वो एक तोहफा है जिसका मकसद आपको एक मुख्तलिफ सिमत में ले जाना होता है। जज्बात को किस्तों में तकसीम करें, क्योंकि जब आप कसरत से निछावर करते हैं तो लोग उकता जाते हैं। अपनी मुश्किलात और दर्द को हमेशा अपने तक महदूद रखना चाहिए। दूसरों तक पहुंचते ही वो तमाशा बन जाया करती हैं। दुनिया में हर चीज बहाने से मुलतवी की जा सकती है, मगर तकदीर और मौत नहीं। ऐसे शख्स को कभी सफाई ना दें जो वजह और तफसील पूछे बगैर आपकी तजलील शुरू कर दे।
ऐसे लोग मुस्तकिल खामोशी के हकदार होते हैं। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको मुश्किलात से लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको जीने का भी कोई हक नहीं। पहाड़ से गिर जाना किसी की नजरों से गिर जाने से बेहतर है। गुस्से का बेहतरीन जवाब खामोशी है। तख्लीक की सलाहियतों का सबसे बड़ा दुश्मन अच्छी अकल है। दो किस्म के लोगों से बच के रहें, एक बागी और दूसरा वो जो अपना सब कुछ हार चुका हो। ऐसे लोगों के दिल से हर खौफ उतर चुका होता है। ना वो हारने से डरते हैं ना ही मरने से। खामोशी जिंदगी के बहुत से फितनों से सीखा जाने वाला सबक है। जब किसी के लिए आपकी जात और आपकी बात बेमायनी हो जाए तो रास्ता बदल लेना ज़हनी अज़ियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। इखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को इखलाक नहीं बल्कि फन कहते हैं। इंसान उम्मीद के होने और टूटने तक की जिंदगी को बड़े शौक से जीता है। अगर जिंदगी भर तुम्हारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं रहा तो किसी को नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें भी नहीं। दुनिया में सबसे भारी चीज खाली जेब होती है जो चलना मुश्किल कर देती है। दौलतमंद इंसान का सबसे पहला इम्तिहान उसकी आजिज़ी में होता है। दो चीजें आपकी वजाहत करती हैं, एक सब्र जब आपके पास कुछ भी ना हो, दूसरा रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। हम किसी कमजोर पर हमला करते हैं तो अपने आप को वहशी नहीं कहते, और जब कोई ताकतवर हम पर हमला करता है तो हम उसको वहशी कहते हैं। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। सीखने का मकसद एक आजाद मुफक्किर बनना है, ना कि बेअकल पैरोकार। गरीब होना धोखेबाज होने से अच्छा है। वो काम परेशानी का बाइस नहीं बनता जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। आज का अच्छा वक्त कल के गमगीन ख्यालात हैं। जो कुछ हम सुनते हैं वो राय है, हकीकत नहीं। जो कुछ हम देखते हैं वो जाविया है, सोच नहीं। आप तनकीद और तारीफ दोनों को कबूल कीजिए। पौधों को बढ़ने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत पड़ती है। समझौता दूसरों के सुकून के लिए किया जाता है, लेकिन जिसने किया वो कितना बेसकून है ये कोई नहीं जानता। कामयाबी में ये खसूसियत है कि ये आदमी के बुरे कामों पर पर्दा डाल देती है। उन लोगों से मिलो जिन्हें तुम बेहतर बना सकते हो, क्योंकि इंसान सिखाते हुए सीखता भी है। जब आप रोशनी में होते हैं तो हर चीज आपका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही अंधेरे में दाखिल होते हैं आपका अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। कमजोर दिमाग और सख्त दिल लोगों की मोहब्बत बार बार तब्दील होती रहती है। ये 5 ताकतवर असूल अपना लो, लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। नंबर 1, खुद पर यकीन रखो। जो खुद को अहम समझता है दुनिया भी उसे अहम समझती है। हमेशा एतमाद के साथ बात करो और अपनी सोच पर कायम रहो। नंबर 2, अपनी शख्सियत में इनफरादियत पैदा करो। हजूम में खो जाने की बजाय अपनी सोच, अंदाज
اور مہارت میں وہ خاص چیز پیدا کرو جو تمہیں دوسروں سے الگ کرے۔ نمبر 3، دوسروں کو عزت دو۔ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں جو ان کی عزت کرتے ہیں اور انہیں اہم محسوس کرواتے ہیں۔ سنو، سمجھو اور خلوص کے ساتھ برتاؤ کرو۔ نمبر 4، اپنی غیر موجودگی کو قیمتی بناؤ۔ ہر وقت ہر جگہ موجود مت رہو، بلکہ اپنی شخصیت میں اتنی کشش پیدا کرو کہ لوگ تمہیں یاد کریں اور تمہاری کمی محسوس کریں۔ نمبر 5، الفاظ سے زیادہ عمل پر یقین رکھو۔ باتیں سب کرتے ہیں مگر دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ وعدے کم کرو، عمل زیادہ کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں صرف پریشانیاں ہیں تو ان 7 سچائیوں کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، تم حد سے زیادہ شکایت کرتے ہو۔ جو لوگ ہر وقت حالات کا رونا روتے ہیں ان کی زندگی میں مزید مشکلات آتی ہیں۔ شکایت کی بجائے حل پر فوکس کرو۔ نمبر 2، تم غلط لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہو۔ اگر تم بار بار دھوکہ کھا رہے ہو تو شاید تم غلط لوگوں پر اعتماد کر رہے ہو۔ آنکھیں کھولو اور اپنی محفل کا صحیح انتخاب کرو۔ نمبر 3، تم اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار نہیں۔ اگر تم ہر غلطی کا الزام دوسروں پر ڈال رہے ہو تو تم کبھی سیکھ نہیں پاؤ گے۔ اپنی ناکامی کو قبول کرو اور آگے بڑھو۔ نمبر 4، تم ماضی میں پھنسے ہوئے ہو۔ اگر تم پرانی غلطیوں، تکلیفوں اور یادوں میں جیتے رہو گے تو حال اور مستقبل برباد ہوتا رہے گا۔ ماضی کو چھوڑو اور آگے دیکھو۔ نمبر 5، تم ہر کام میں جلد بازی کرتے ہو۔ کامیابی اور بہتری وقت لیتی ہے۔ اگر تم ہر چیز کا فوری نتیجہ چاہتے ہو تو مایوسی تمہارا مقدر بنے گی۔ نمبر 6، تم دوسروں کی خوشی سے جلتے ہو۔ اگر تم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد کرتے ہو تو تمہارے دل میں منفی توانائی بڑھتی رہے گی۔ خوشی بانٹو، خوشی ملے گی۔ نمبر 7، تم اپنی ذات پر کام نہیں کر رہے۔ اگر تم ہر دن کچھ نیا سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کر رہے تو زندگی بہتر ہونے کی بجائے مزید مشکل بنے گی۔ لوگوں میں اپنا رعب اور دبدبہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول اپنا لو۔ نمبر 1، دوسروں کو عزت دینے سے آپ خود بھی عزت پاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مقام اور حیثیت کے مطابق احترام دیں تاکہ وہ آپ کی قدر کریں۔ نمبر 2، ہمیشہ ہر بات میں حصہ لینا ضروری نہیں۔ کبھی کبھار خاموش رہنا بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے جو آپ کو پختہ اور سنجیدہ انسان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ نمبر 3، گفتگو میں مضبوطی اور اعتماد ہو لیکن عاجزی کو نہ چھوڑیں۔ جب آپ بات کریں تو لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ اپنی بات کے پابند ہیں اور ہر لفظ اہم ہے۔ نمبر 4، زیادہ سننے والے کو ہمیشہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو توجہ سے سنیں گے تو وہ آپ کی باتوں کو بھی زیادہ اہمیت دیں گے۔ نمبر 5، اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کریں اور ان پر قائم رہیں۔ لوگ ایسے شخص کا احترام کرتے ہیں جو اپنے اصولوں اور اقدار کا پابند ہو اور جو اپنے وعدوں پر قائم رہے۔ ان اصولوں کو اپنانے سے آپ کا رعب اور دبدبہ
खुद ब खुद लोगों में बरकरार रहेगा। इंसान के हालात बेहतर हो जाएं तो लोगों से ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं। जो जवानी के दिनों में अपना सहारा खुद बनता है वही अपना आने वाला मुस्तकबिल महफूज बना सकता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। आने वाले वक्त से कभी मत डरो, उस वक्त भी तुम्हारे पास सोचने समझने की वही ताकत होगी जो आज है। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं, अंदाज और लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिक के भी बहुत मीठे होते हैं। गरीब वो नहीं जिसके पास थोड़ा है, बल्कि वो है जिसको बहुत ज्यादा की ख्वाहिश है।